करते हुए पहुंच गए। सबरी देख राम कह आए, मुनि के वचन समझ जीवाए। गुरुओं की बात बाद में ही समझ में आएगी। आंवला एक दिन कहा था, आंवला का खाया हुआ और गुरुओं के कहे हुए बात के ये बाद में ही समझ में आते हैं। भगवान पहुंचे, चरणों में गिर गई। सबरी ने अपने आप को 3 बार अधम कहा। कार्पण्य वृत्ति जब तक नहीं आती तब तक भगवान की कृपा जीव को प्राप्त नहीं होती। चरण प्रक्षालन किया है, बैठाया है, कंदमूल फल दिया है और 3 बार अधम कहा। अधम ते अधम अधम यति नारी, दिन मह में मति मंद गमारी। 3 बार अपने को अधम कह दिया। जब तक कार्पण्य वृत्ति ना आवे तब तक भगवान, इसलिए कहा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनीय सदानरी। अपने को जब तक जीव तिनके से भी छोटा ना माने तो ये भगवान जगन्नाथ का अनुग्रह कैसे हो। तिनके से भी जब छोटा मानने लगता है। अधम ते अधम अधमत नारी, तिन मह में मति मंद अधारी। जब अपनी कार्पण्य वृत्ति कही तब भगवान ने कहा, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता। स्त्री के शरीर में दो स्वरूप हैं। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, एक है भामिनी रूप और दूसरा है कामनी रूप। शास्त्र में कामनी रूप की निंदा की गई और भामिनी रूप की प्रशंसा की गई। भामिनी रूप माताओं का सत्कर्म करने से जागृत होता है। इस शरीर से माँ कितना सत्कर्म करे, तुलसी में दीपक, गौ माता को रोटी दे, आतिथ्य करे, भगवत भजन करे, व्रत रहे और अपने सुंदर वातावरण गृहस्थ का निर्माण करे। सब सत्कर्म करने से उसके अंदर भामिनी रूप का उद्भव होता है। देव अतिथि तुलसी की सेवा, गौओं के हित ग्रास प्रधान, अर्घदान दीप दान, नारी के सत्कर्म महान। क्या करे? देव अतिथि तुलसी की सेवा, गौओं के हित ग्रास प्रदान। देव पूजा, अतिथि आदित्य, तुलसी की सेवा, गौओं के हित ग्रास प्रदान, अर्घदान दीप दान, नारी के सत्कर्म महान। सत्कर्मों से संलग्न शरीर के अंदर भामिनी रूप का विकास होता है और एक होता है कामनी स्वरूप। कामनी स्वरूप भगवती काल से